हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी नेक्स्ट वीडियो। आज से हम क्लास 6 की साइंस की बुक स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की। मैंने सोचा है कि क्लास 6 टू 12 सारी बुक्स कवर की जाएं, तो सबसे पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। ये साइंस की एनसीईआरटी है, बहुत ही बेसिक है, एकदम से जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। फर्स्ट चैप्टर है ये, वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड के बारे में। फूड तो सभी खाते हैं कि कैसे, कहाँ से आया, कहाँ से ड्राइव हुआ, यही सब इसी के बारे में पढ़ेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने साथ में किसी और के लिए भी शेयर कर सकते हैं, या कोई नॉलेजेबल कंटेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू में दे रखा है कि आज आपने घर पे क्या खाया, आपके दोस्त ने क्या खाया, क्या आपने कल जो खाया था सेम वही आज खाया है या फिर आज कुछ अलग खाया है। ये एक्टिविटीज़ हैं, चलें थोड़ी देख ही लेते हैं। वैसे इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, मेन कंटेंट पे आते हैं। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? जैसे खाने की बहुत सारी फूड की वैरायटीज़ हैं जो हम खाते हैं। क्या आपको पता है कि ये फूड आइटम किस चीज़ से बने होते हैं? जैसे कि अगर हमारे घर पे चावल बनते हैं, चावल मेनली 2 इंग्रेडिएंट से बनते हैं। जस्ट पानी बॉईल किया, उसमें चावल डाले एंड योर डिश इज़ रेडी। और साथ ही हम अगर किसी सब्जी की बात करें, लाइक वेजिटेबल करी, तो उसके लिए सब्जियों की ज़रूरत होगी, सॉल्ट की ज़रूरत होगी, स्पाइसेस की ज़रूरत होगी। तो हमने दोनों ही खाने के आइटम्स में डिफरेंस को देखा। एक केवल 2 चीज़ से प्रिपेयर हो रही है एंड सेकेंड वन इज़ मोर देन 2 थिंग्स नीड टू प्रिपेयर दैट डिश। सेकेंड ये दे रखा है, लाइक रोटी चपाती आटा एंड वाटर से मिलके बनी होती है। अगर दाल की बात करें देन पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, इतनी सारी चीज़ों से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। It may be easy for us to guess the sources of some food of the ingredients that be listed in table 1.2. Foods and vegetable, for example, where do come from plants, of course. अच्छा, इसमें यही सब दे रखा है कि जो हमने भी 1.2 टेबल में देखा था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे रखे थे, वो कहाँ से आए हैं, मतलब कि प्लांट से। कुछ एनिमल सोर्सेज भी होते हैं हमारे खाने के। अगर हम राइस की बात करें और वीट की बात करें तो ऑफ कोर्स प्लांट सोर्स है इसका। एंड ऑन द अदर हैंड हम बात करें मिल्क, घी, मीट एट्सेट्रा, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। एंड जो वीट और उसका राइस का जो पेड़ होता है, खेतों में देखा ही होगा हमने, पैडी इज अनदर नेम ऑफ राइस प्लांट। ये कुछ एग्जाम्पल है, लाइक इडली किस किस इंग्रेडिएंट से मिलके बनी होती है? सारे प्लांट इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं। राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड चिकन करी, चिकन एनिमल सोर्स हो गया, स्पाइसेस प्लांट सोर्स हो गए, ऑयल घी एनिमल एंड प्लांट दोनों से मिलता है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड वो एक अलग टॉपिक हो गया। एंड वाटर, तो वाटर है खीर की बात करें, मिल्क इसमें एनिमल प्रोडक्ट हो गया, राइस प्लांट प्रोडक्ट हो गया, शुगर की तो शुगर भी एक प्लांट प्रोडक्ट है। सॉरी, इडली में मैं गलत बोल गई, टेबल मैंने ध्यान से नहीं देखा एक्चुअली। राइस प्लांट सोर्स हो गया, उड़द दाल प्लांट सोर्स हो गया, सॉल्ट सी से मिलता है, वाटर अलग सोर्स हो गया। तो इसी तरीके से ये कुछ फिगर्स दे रखे हैं, लाइक सोर्स ऑफ फूड ग्रेन के, तो मैं ये पेड़ वगैरह है, राइस, वीट जो भी है, क्या पैडी फील्ड, दिस वन इज़ पैडी फील्ड। एंड सेकेंड वीट ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कई जगह वीट का एग्रीकल्चर होता है, कहीं पे नहीं होता है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए ये ले जाए जा रहे हैं, इस पिक्चर में दिखा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है कि अभी हमने एक्टिविटी 3 में देखी कि प्लांट जो है वो काफ़ी सारे फूड का सोर्स है हमारे, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, बहुत सारी वेजिटेबल्स, सारी फ्रूट्स, और एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक मिल्क,
मीट प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, एग्स, काउस, गोट एंड बफेलो का हम लाइक मिल्क पीते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जो मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट्स है जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़ हो गई, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही खाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वी आर स्पेशल वन इन इंडियंस की हम ही कंज्यूम कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सब चीज़ों चीज़ डायरेक्टली और मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम करते ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड। प्लांट्स एक सोर्स है हमारे फूड का। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, वैसे प्लांट के सारे ही पार्ट फूड की तरह हम लेते हैं। भी बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्रूट खाते हैं, कुछ की रूट्स खाते हैं। लाइक हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, फ्लावर डिप्ड इन द राइस बेस। ये क्वेश्चन मार्क कुछ दे रखा है लाइक फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, रूट सिस्टम। मतलब अभी वो आगे पढ़ेंगे हम किस चीज़ का कौन सा पार्ट क्या होता है जो हम कंज्यूम करते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। मतलब कुछ प्लांट के हम 2 या 2 से ज़्यादा भी पार्ट्स कंज्यूम कर लेते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। मतलब जो लेटिका मस्टर्ड का जो पेड़ होता है उसके सीड्स से ऑयल निकाल के कंज्यूम किया जाता है एंड उसकी साथ ही जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उसको, ग्रीन जो लीव्स होती हैं उसको एज अ वेजिटेबल भी हम खाते हैं। कैन यू थिंक अ डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। बनाना पार्ट का ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन एक एक्टिविटी की तरह दे रखा है कि क्या आप सोच सकते हैं कि बनाना प्लांट के बनाना खाने के अलावा भी कोई और भी पार्ट एज अ फूड यूज़ किया जाता है। ऐसे और भी एग्जांपल्स के बारे में सोचें जिस प्लांट का सिंगल से ज़्यादा पार्ट हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। ये फूड आइटम्स विथ प्लांट एज अ मेजर सोर्स लाइक ब्रिंजल करी में ब्रिंजल बैंगन, मतलब जो एक फ्रूट है, प्लांट का फ्रूट, मतलब जो प्लांट होता है ब्रिंजल जो है उसका फ्रूट वाला पार्ट है। चिली फ्रूट वाला पार्ट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट, ये सारे सीड में आ गए जो हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, 1 सेकेंड। नेक्स्ट ये एक्टिविटी दे रखी है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। मतलब जो 1.3 टेबल में फूड आइटम्स दे रखे हैं उनके ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्लांट से, मतलब प्लांट वाले इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। आइडेंटिफाई एंड दीज, उनकी एक लिस्ट बनाए। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मतलब मूंग और चना के सूखी हुई दाल, जो मतलब दाल नहीं साबित बीज लें स्मॉल क्वांटिटी में सीड्स को इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। उसमें एक कंटेनर में डालने के बाद उसमें पानी डाल दें और एक दिन के लिए छोड़ दें। ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। मतलब हाँ सॉरी, पानी को निकाल दें अलग, उसके बाद जो सीड्स भीगे हुए रह गए उसको रैप करके किसी गीले कपड़े में अलग रखते हैं। द फॉलोइंग डे यू विल ऑब्जर्व चेंज। उसके नेक्स्ट डे आपको उस जो मूंग या चना जो भी है उसमें चेंज दिखाई देगा कि उसमें क्या होगा, स्प्राउट्स निकल आएंगे। स्प्राउट्स हिंदी में क्या बोलते हैं, किले टाइप के देखे होंगे, वाइट वाइट, ये पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है। A small white structure may have grown out of the seed. Yeah, exactly. यही मैंने अभी बताया कि जो स्मॉल छोटे छोटे वाइट स्ट्रक्चर्स सीड से बाहर आ जाएंगे, इनको हम स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, अगर नहीं आते हैं तो पानी में धोएं। ड्रेन द वाटर एंड लीव द असाइड फॉर अनदर डे, एक अलग अगले दिन के लिए भी उसको अलग रखते हैं। ऐसे ही सेम चने में भी होगा, चने में भी सेम ही स्प्राउट्स निकलेंगे। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, हाँ इनको वॉश करने के बाद आप खा सकते हैं। एंड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। कुछ स्पाइसेस वगैरह जो भी आप डाल के टेस्टी बना के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। हैव यू सीन अ beehive
of where so many bees keep buzzing about. Bees collect nectar, sweet juice from flower, convert it into honey, and store it in their hive. Flower and their nectar may be available only for a part of a year. So bees store the nectar for their use all all throughout the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as a honey. हमने देखी होंगी मधुमक्खियाँ एक छत्ते पे रहती हैं, वो क्या करती हैं कि फ्लावर से नेक्टर नेक्टर मतलब स्वीट जूस होता है, एक जो फूल में होता है उसको सक करती है, देन उसके बाद वो हनी को फॉर्म करती है. अब फ्लावर हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो उसको वो अपने हाइव में मतलब जो छत्ता होता है उनका उसमें कलेक्ट करके रखती हैं कि ताकि जब फ्लावर्स अवेलेबल ना हो, जो उनको नेक्टर चाहिए शहद बनाने के लिए वो अवेलेबल ना हो, तो एक स्टोर्ड फूड की तरह वो उसको पूरी साल भर यूज़ कर सके. और हम क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं एंड खुद कंज्यूम कर लेते हैं. आफ्टर वी आर ह्यूमन, किसी का भी खाना छीन के खा ले. नेक्स्ट टॉपिक है, चले छोड़े ये सब. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू एनिमल ईट. एनिमल्स क्या खाते हैं. डू यू हैव कैटल और अ पेट डेट यू टेक केयर ऑफ. अ डॉग, कैट, बफेलो. क्या आपके पास कोई भी कैटल मतलब भैंस वगैरह या फिर कोई पेट वगैरह, डॉग, कुछ भी आप डोमेस्टिकेट करते हो, मतलब आपके पास हो, आप उसको पालते हो, अपने साथ रखते हो. यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड. तो आपको पक्का ही पता होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं, उनका ईटिंग पैटर्न, बिहेवियर कैसा होता है. अगर हमने कभी ऑब्ज़र्व किया हो एक गिलहरी को, कबूतर और छिपकली, वो क्या करते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं, मतलब वही उनका फूड है. नेक्स्ट दे रखा है एक्टिविटी. सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन द टेबल 1.5. फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स. अच्छा, ये दे रखा है कि कुछ एक साइड में ये एनिमल्स दे रखे हैं, साइड में वही जो वो क्या खाते हैं. लाइक बफेलो का तो ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, ये सब खाती है. कैट की बात करें तो स्मॉल एनिमल्स को भी खा जाती है, बर्ड्स, मिल्क. ये तो मेरे साथ भी हो चुका है यार. कैट मतलब जो उसके कबूतर के बच्चे थे छोटे छोटे, उनको खा गई, बहुत ही गुस्सा आया था. एंड रेड क्या खाता है, कपड़े देखे ही होंगे कुतरते हुए, लाइन. तो इस सब के बारे में एक्चुअली अभी टेबल फिल नहीं करते हैं, आगे देखते हैं कि मतलब उनके पैटर्न क्या है खाने के, कौन प्लांट फूड खाता है, कौन एनिमल फूड खाता है. नेक्स्ट वही टॉपिक है, 1 सेकेंड. ओके, सो एक्टिविटी 7, इसमें नेक्स्ट वही दे रखा है, उस टेबल को बाद में फिल किया जा सकता है. हैव यू लुक again table 1.5 and group the animals entered here as follows. Plant animal which eats only plants or plant products in group 1, these are called herbivores. मतलब ऐसे plants या फिर ऐसे animals जो केवल plant food को खाते हो, मतलब सिर्फ ग्रीन फूड ही लेते हो, उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं, मतलब शाकाहारी इन हिंदी. देयर आर सम एनिमल्स विच ईट्स अदर एनिमल्स. ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों को भी खा जाते हैं, मतलब जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो छोटे प्रीडेटर्स को खा जाते हैं, वही उनका फूड होते हैं, उसको कार्निवोरस बोलते हैं. एंड डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ. कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब दोनों को ही खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन भी आते हैं, हम एनिमल फूड भी खा जाते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं. एंड इनडायरेक्टली तो सभी खाते हैं एनिमल प्रोडक्ट, और साथ ही हम ग्रीन फूड भी खाते हैं, मतलब प्लांट से मिला हुआ फूड भी हम कंज्यूम करते हैं. तो वी आर इन द कैटेगरी ऑफ ओमनिवोर्स. प्रिपेयर टेबल. अब इसमें काउ इज़ हर्बीवोर एनिमल एंड लायन इज़ कार्निवोर्स. ओमनिवोर्स में डॉग आ गया. डॉग दोनों खा लेता है, प्लांट बेस्ड भी एंड एनिमल बेस्ड भी, मतलब मीट भी खाता है वो, नॉन वेज भी खाता है. एंड प्लांट मतलब खाना वगैरह दे हम नॉर्मली जनरली जो प्लांट से ड्राइव्ड हो, प्रोड्यूस किया गया हो, वो भी खा लेगा वो. तो नेक्स्ट टॉपिक इज
तो बस यही था इन दिस चैप्टर। इंग्रेडिएंट्स वही, मतलब किन किन चीज़ों, एक कुछ भी हम डिश बनाते हैं, कुछ भी उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं। हिंदी प्रॉपर मुझे पता नहीं है। एक्चुअली एडिबल खाने का नेक्टर, जो जिससे हमने बताया था ना हनी बनता है, स्प्राउटेड चीज़ जो एक रात कपड़े में भिगो के रखे, पानी में भिगोने के बाद अलग, तो उसमें से जो वाइट वाइट निकल के बाहर आ गए थे उसको स्प्राउटेड स्प्राउट्स बोलते हैं, और सीड्स को स्प्राउटेड सीड्स। एंड हर्बीवोर्स जो वो होते हैं जो प्लांट को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, ओमनिवोर्स दोनों से ही अपना फूड लेते हैं। तो ये था समरी थोड़ी देखते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि इंडिया जैसे कि मतलब नॉर्थ की बात करें हम तो वहाँ कुछ खाते हैं लोग, साउथ में कुछ खाते हैं, ईस्टर्न में, वेस्टर्न में, मतलब पूरे थ्रू आउट इंडिया बहुत सारी वेरिएशंस हैं हमारे फूड पैटर्न में। द मेन सोर्स ऑफ आर फूड प्लांट, मेन सोर्स वही है, दो प्लांट वेस्ट एंड एनिमल, तो इन्हीं दो से फूड लेते हैं। एनिमल विच ईट्स ओनली प्लांट आर कॉल्ड herbivores, we have discussed earlier above. Animal which eat only animal called carnivores. Animal which eat both plants as well as other animals called omnivores. So ये बाकी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने वाला। ये देख ले कॉलम 1 क्या, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। कॉलम ए में दे रखा है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। कॉलम बी मतलब ये क्या, ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट, या स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट ये वेजिटेबल्स हैं। लायंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स, हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। या एग्जैक्टली हाँ यही था मैचिंग। नेक्स्ट ये फिलअप्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। हर्बीवोर्स प्लांट मिल्क शुगर के, अच्छा इसको इसमें फिलअप करना है। टाइगर इज़ अ carnivore because it eats only meat. Deer eats only plant products, so it is called, केवल plant products खाता है तो क्या होगा, obviously herbivore होगा। Parrot eats only, parrot क्या खाता है, Deer eats only plant products is called herbivore हो गया। Parrot eats only, अच्छा इसको बाद में फिल करते हैं। The milk that we drink which come from cows, buffaloes and goats, we get sugar from sugarcane. Then which one is left, sugarcane हो गया। Tiger is a carnivorous हो गया। D eats only plant products, so it is called herbivore। oh shit मैंने कैसे छोड़, हाँ ये तो हो गया ना। Parrot eats only plant products, पैरेट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। अच्छा चले, तो ये मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि पैरेट क्या खाता है, सो आई वाज कंफ्यूज। तो ये था, ये चैप्टर 1 ख़त्म हुआ। आई थिंक 16 अब चैप्टर लगभग एक दिन में एक हो जाएगा, इतना ज़्यादा रिफाइंड एक्सप्लेनेशन नहीं था। चलिए फिर भी नेक्स्ट में आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।